जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 10 महत्वपूर्ण खबरों पर। हम आपको रायपुर से एक बड़ी जानकारी दे दें। रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर ही कराना अनिवार्य होगा। पहले सीजी टीका पोर्टल की जरूरत आपको पड़ती थी, लेकिन अब सीजी पोर्टल टीका की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कोविन के जरिए ही आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 21 जून से पूरे छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था लागू होने वाली है। और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जिन्होंने सीजी टीका ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें वैक्सीन जरूर लगेगी। उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। देश के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर क्षेत्र के भाजपा विधायक ननकी राम कंवर ने भूपेश बघेल की तारीफ की है। इसी बात पर मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि बीजेपी के भी सांसद विधायक सरकार की काम से संतुष्ट हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक की ओर से तारीफ करना सभी को अच्छा लगा। आपको बता दें कि कोरबा में सौगात के दौरान ननकी राम कंवर ने एक बयान दिया था, जिसमें भूपेश बघेल को कहा कि मुख्यमंत्री भी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी देश के बने। और इसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं। राजधानी रायपुर को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। सुशासन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को दूसरा ही स्थान मिला है। रहने योग्य राजधानियों में भी टॉप 10 में शुमार हुआ है रायपुर का नाम। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ये नई रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा गया है कि देश में रहने योग्य राजधानियों में 8वां स्थान रायपुर का है। जारी किए गए नंबर शासन यानी डिसिप्लिन तथा प्रशासन व्यवस्था के लिए दूसरे स्थान देश में मिला है। आपको बता दें कि सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट के द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक पहले नंबर पर बेंगलुरु, तो वहीं दूसरे स्थान पर चेन्नई, फिर शिमला, भुवनेश्वर, मुंबई, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। भोपाल के बाद राजधानी रायपुर का स्थान है। 9वें और 10वें नंबर पर गांधीनगर तथा जयपुर का नाम आता है। जसपुर के युवा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शहर का नाम रोशन किया है। जसपुर आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ रहने वाले सैकड़ों युवक और युवतियाँ खेल के प्रति आकर्षित हैं। जिले के कई हॉकी खिलाड़ी एस्टोफर मैदान की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर में बने 5.5 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी एस्टोफर मैदान का वर्चुअल उद्घाटन श्री भूपेश बघेल ने किया। जल्दी इसे खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां पर खिलाड़ी आकर प्रैक्टिस कर सकेंगे। स्कूल विभाग से बड़ी खबर, पेरेंट्स के लिए अब मोहल्ला क्लास शुरू होने जा रही है। बच्चों के साथ अब पेरेंट्स के लिए भी क्लास लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के पढ़ना लिखना अभियान के तहत उन्हें भी शिक्षा दी जाएगी। इसके दायरे में ऐसे पेरेंट्स आएंगे जो अशिक्षित हैं, जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ सकेंगे। जी हाँ, जो बच्चे के पेरेंट्स पढ़े नहीं है उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और इस नई योजना का शुभारंभ नई शिक्षा सत्र के साथ ही शुरू कर दी जाएगी। हाँ, सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल, जो पेरेंट्स पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उन्हें भी अब पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। मोहल्ला क्लास के द्वारा पालक और बालक दोनों को शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की फोटो शेयर की। लिखा कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य की तरह थमा रहा, अब हम पुनः निर्माण कर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। भूपेश बघेल ने लिखा कि कोरोना के बाद जब स्थितियां सामान्य होगी और हमारे बच्चे स्कूलों में लौट आएंगे, अब उन्हें इन नए भवनों में देखेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल से ही प्रदेश सरकार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की शुरुआत की है, जिसमें एडमिशन के लिए हजारों आवेदन आए थे और इन स्कूलों की खूबसूरती की तारीफ सभी जगह से मिल रही है। आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में अपना बसेरा बनाने वाला यूरेशियन उदबिलार कोरबा में देखने को मिला। 1 माह का नन्हा उदबिलाव मछली पकड़ते वक्त किसी ग्रामीण के जाल में फंस गया, जिसे उसने किसी को 100 रुपए में बेच दिया। वन विभाग को जानकारी मिलने के बाद उदबिलार को अपने कब्जे में लिया। कोरबा के डीएफओ ने बताया कि यूरेशियन एनिमल का यहाँ मिलना छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है और इस बात से पता चलता है कि कोरबा की डाइवर्सिटी कितनी अनोखी है। पहले जून 2020 में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ये मिला था। कोविड के प्रभाव को कम होने के बीच एक बार फिर से रेल को पटरी में लाने की कवायद शुरू हो गई है। लगातार नई ट्रेनों की परिचालन के विस्तार की सुविधा रेलवे दे रहा है, जिसमें नई स्पेशल यात्री ट्रेनों की सुविधा रेलवे दे रहा है। इसी बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीच चलने वाली 15 ट्रेनों के परिचालन का विस्तार किया गया है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2021 के साथ आगामी आदेश तक पर शुरुआत रहे जिसका परिचालन दिसंबर 2021 के साथ आगामी आदेश तक रहेगा। इसके साथ 2 सप्ताह
साप्ताहिक ट्रेनों की भी सुविधा दी गई है। अमृतसर, उधमपुर, पटना, निजामुद्दीन, पुणे, MGR, हापा, हाटिया, LTT, दिल्ली, यशवंतपुरम, तिरुवनंतपुरम जाने वाले यात्रियों को इन ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में अब विधायक निधि की राशि को वापस किया जाएगा। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार सभी विधायकों को राशि देगी, लेकिन इसकी राशि घटाकर 2 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए कर दी है। इसमें बची हुई 50 लाख रुपए की राशि सरकार कोविड केयर में खर्च करेगी। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन डोज खरीदने के लिए विधायक निधि को सरकार ने अपने पास रखा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट के साथ छत्तीसगढ़ में 4 चेहरों में से एक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। वर्तमान में बीजेपी की सांसद रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री है। कवायद लगाई जा रही है कि रेणुका सिंह को रिप्लेस कर छत्तीसगढ़ में किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। पिछले वर्ग से विजय बघेल, सुनील सोनी, सामान्य वर्ग से सरोज पांडे, संतोष पांडे और अनुसूचित जनजाति से गुहाराम अजगले की चर्चा है। और चर्चा तो इस बात की भी है कि मंत्रिमंडल में इस बार 2 लोगों को जगह मिल सकती है। ताकि इस बात पर सांसद कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के विष्णुदेव साय का कहना है कि यह मामला पूरी तरह हाई कमान का है। वहीं छत्तीसगढ़ को केंद्र का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहीं इस बात पर कांग्रेस के मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि सरकार छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल नाम का छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर के आसपास अवैध प्लॉटिंग का काम धड़ल्ले से चढ़ रही है। गौरतलब ये है कि शहर से लगे हुए 14 गांवों के 57 खफरा नंबरों में अवैध प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी विकसित करने की तैयारी की जा रही थी। प्रशासन ने इस मामले पर खरीदी बिक्री में रोक लगा करके तथा कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं शहर से सटे हुए इलाके भगवानपुर, गंगापुर, टिटिमा, सरगवा, नेहरू नगर, बिट्टीकरमा समेत दर्जनों ऐसे गाँव हैं जहाँ जमीन की रेट बढ़ी हुई है। इसका सीधा फायदा भूमाफिया उठाकर अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं। जसपुर जिले के बादलखोर अभ्यारण्य में संरक्षित वन क्षेत्र को वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों को क्षति पहुंचा रहे हैं। दरअसल बेंद से मिट्टी पानी तक मुरुम सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर लगे हुए मुरुम की खुदाई नियम का हवाला देकर अधिकारी कर्मचारी JCB के द्वारा खुदाई अभ्यारण्य के अंदर करवा रहे हैं। इसके चलते सैकड़ों पेड़ों की बलि दे दी गई। यही कर्मचारी अधिकारियों का अमला जंगलों में होने वाले विकास को पर्यावरण का खतरा बताकर उसे रुकवा देता है, तो वहीं किसी को अनुमति नहीं देता। लेकिन सड़क बनाने के नाम पर वन विभाग ने सारे नियम कानून को अपनी ताक पर रख दी। एक बड़ी खबर पत्थल गांव से खेत में बच्ची का कंकाल मिला है। पतरापानी गांव के खेत से यह कंकाल बरामद किया गया है। बता दें आपको कि पिछले साल 24 जून से बच्ची लापता थी। कपड़े से बच्ची की पहचान की गई है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दुकानों के टाइम टेबल में बदलाव हुआ। जी हां, प्रदेश में सभी जगह दुकानें अब शाम 6 बजे के बजाय रात 8 बजे तक खुले रहेगी। इस सरकारी कार्यालय में भी कर्मचारियों की उपस्थिति 100% होगी। इसके लिए सभी जिले के कलेक्टर अपने अपने जिले पर आदेश जारी करेंगे।